Hello students, so 5th class, this is your SST class and today I will teach you lesson number 2, okay, and which is map. पिछले लेसन में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था राइट, और आज हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, ओके देन। तो आप इसमें ग्लोब में और मैप में कुछ डिफरेंसेस भी देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ग्लोब्स एंड मैप्स आर यूज टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। किस लिए यूज होते हैं ग्लोब और मैप्स? पृथ्वी की जो प्लेसेस होते हैं, जगह जो स्थान होते हैं, वो लोकेट करने के लिए, राइट। द नीड ऑफ अ मैप अराइजेस बिकॉज अ ग्लोब हैज वेरियस शॉर्ट कमिंग सच एज। अब वो तो ग्लोब पे भी हो सकता था जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके। अब मैप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो ग्लोब है उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ कमियां थी, ठीक है। उनको पूरी करने के लिए मैप की जरूरत पड़ी। और वो क्या थी शॉर्ट कमिंग्स? देखिए, नंबर 1, इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। बहुत ज्यादा स्पेस लेता है वो। इट इज नॉट ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ईजी नहीं होता। इट डज नॉट गिव मिनट इंफॉर्मेशन, यानी कि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन ग्लोब में हम नहीं देख सकते, ठीक है। ड्यू टू दीज लिमिटेशंस अ मैप इज प्रेफर्ड ओवर अ ग्लोब। इन सारी लिमिटेशंस को पूरी करते हुए एक जो मैप है वो ग्लोब के ओवर प्रेफर्ड करता है। नाउ वी विल रीड अबाउट मैप के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी कि जो मैप होता है वो क्या होता है? एक ड्राइंग होती है पृथ्वी की और उसके एक पार्ट की, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी मेड ऑन पेपर। किस किस पे बन सकता है? किसी पेपर पे, क्लॉथ पे, या फिर किसी फ्लैट सरफेस पे, जैसे कि कोई वॉल हो गई या फिर कोई कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है। इट कैन बी मेड बिग और स्मॉल। छोटा और बड़ा हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी फोल्डेड और रोल्ड। इट गिव्स अस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ such as mountains, rivers, plains, towns, cities, states, etc. Many other things such as industries, climate, vegetation and etc. can also be shown on maps. यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं? हम मैप को फोल्ड भी कर सकते हैं और रोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमें क्या देता है? डिटेल देता है, इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर के बारे में हमारी पृथ्वी की, जैसे कि माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, टाउन, सिटीज, स्टेट के बारे में। और दूसरी चीजें हमें क्या? जैसे इंडस्ट्रीज, क्लाइमेटिक, वेजिटेशन, इन सब के बारे में भी हम मैप पर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैप की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं आप? अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। जो बुक होती है मैप की वो हमारी एटलस कहलाती है, और उसमें हम कंटेन करते हैं नंबर ऑफ मैप्स को, ठीक है। अलग अलग प्रकार के मैप हम एटलस में मिलते हैं हमें। नाउ टाइप्स ऑफ मैप, मैप के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। It is not easy to show all geographical features on a single map. If all things are drawn on one map, it will create confusion. So different types of maps are used for showing different details. We can classify different maps as, यानी कि ये easy नहीं है कि जितने भी geographical features हैं हम उसको single map पे show कर सकें। अगर हमने वैसा कर भी दिया तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा बहुत ज़्यादा, है ना। और इसी कारण अलग अलग मैप्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग हमें डिफरेंट डिटेल शो करते हैं। तो उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। ये सबसे पहले आपका ये मैप दे रखा है, किसका? पॉलिटिकल मैप है, ये आपका राजनीतिक मैप है, जिसे आपने रीड करना है और अपनी नोटबुक में भी बनाना है, ओके। अब पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल मैप के बारे में। These maps show different countries, state, administrative division, cities, towns and villages of a country। जैसे कि इसका नाम ये पॉलिटिकल मैप, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या शो करता है? अलग अलग कंट्रीज को, स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन जो डिवीजन होती है उनकी, उनको, सिटीज, टाउन्स और एक देश के विलेजेस को भी, ठीक है। डू यू नो क्या दे रखा है? द नेम एटलस हैज बीन गिवन आफ्टर एटलस, again in Greek mythology, who held up the world on
हिज शोल्डर्स, यानी कि ये जो एटलस है ये किसके नाम पे पड़ा था, इसका नाम किसके बाद एक जेंट ग्रीक माइथोलॉजी थे जिन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड को अपने कंधों पर हेल्ड किया था, ठीक है, और उसी के कारण इसका नाम एटलस पड़ा था। नाउ सी पेज नंबर 10। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आपको पता चला ना क्या क्या शो होता है, यहाँ पे फिजिकल मैप है, जो भी इसको भी आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। फिजिकल मैप में क्या क्या होता है, क्या शो करता है, ये फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, हिल्स, प्लेन्स, प्लेटू, वैलीज, रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस। ओके, नाउ थर्ड इज थेमेटिक मैप कौन से होते हैं, दीज मैप शो डिटेल्स ऑफ डिफरेंट थीम्स, अलग अलग थीम्स हमें शो करते हैं, जैसे कि वेदर कंडीशन, रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स, फॉरेस्ट, सॉइल्स, क्रॉप्स, रोड्स एटसेट्रा। ओके, आगे हमारा आता है फीचर्स ऑफ मैप। अब मैप के फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एवरी मैप हैज वेरियस फीचर्स, अलग अलग फीचर्स होते हैं सबके, सच एज जैसे कि डायरेक्शन, स्केल, कलर एंड साइन एंड सिंबल, जैसे कि डायरेक्शन हो गई, उनके स्केल हो गए, कलर्स, साइन और सिंबल, ये सारे क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं एक मैप के। दीज फीचर्स हेल्प अस टू स्टडी अ मैप इजीली, और वो फीचर्स हमें हेल्प करते हैं किसी भी मैप को इजीली स्टडी करने के लिए। लेट अस स्टडी दैम इन डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आता है डायरेक्शन। हर एक मैप की 4 मेजर डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और ये जो डायरेक्शन होती है मेजर डायरेक्शन, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। और वो मैप पे किस तरीके से शो होती है, एरोज के उससे, ई, डब्ल्यू, एन और एस कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं एक मैप पर। अब उनकी जो डायरेक्शन होती है, जो मैप पे नॉर्थ होता है वो सबसे टॉप पे होता है, यानी कि सबसे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, सबसे नीचे यानी कि बॉटम में साउथ, और राइट में ईस्ट, और लेफ्ट में वेस्ट होती है। जैसे कि ये मैप दे रखा, देखो यहाँ से समझो, ये मैप है आपका, सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, लेफ्ट में क्या है, वेस्ट, और राइट में ईस्ट। अब आपको इनके बीच में दिखाई दे रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होती है, हमारी इनकी सब डायरेक्शन होती है, ठीक है। सब डायरेक्शन कौन सी, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, जो कि किस किस के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। उसके बाद आती है हमारी साउथ ईस्ट, जो किसके बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच की है। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट, जो कि साउथ और वेस्ट के बीच में होती है। उसके बाद है नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो ये क्या है, हमारी सब डायरेक्शंस हैं। और जो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है, ये कौन सी है, हमारी कार्डिनल डायरेक्शन होती है, मेजर डायरेक्शन होती है। समझ आया। नाउ पेज नंबर 11। ये मैं आपको समझा चुकी, सब डायरेक्शंस जो थी हमारी मेजर डायरेक्शंस की मैप में मैंने समझाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस स्केल। डिस्टेंस स्केल क्या है, देखिए, अ मैप इज लाइक अ स्मॉल पिक्चर्स ऑफ अ लार्ज एरिया। जो मैप होता है वो एक स्मॉल पिक्चर होती है एक बहुत बड़े एरिया की। एवरी मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल। जो हर एक मैप होता है वो एक स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ऑन अ मैप द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज शो मैनी टाइम्स स्मॉलर देन अ एक्चुअल वन। यानी कि किसी भी मैप पे जो डायरेक्शन आपको दिखाई, डिस्टेंस आपको दिखाई देता टू प्लेसेस के बीच में, वो एक्चुअल में उतना नहीं होता, वो उससे बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देता है। अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस बनाने लग गए मैप पे तो कितना बड़ा मैप बन जाएगा, राइट, वो पॉसिबल नहीं होता। एवरी मैप हैज़ अ स्केल विच इज़ प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ अ मैप। हर एक मैप का एक स्केल होता है जो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, मैप के कॉर्नर पे। और वो स्केल मदद क्या करता है, वो हमारी हेल्प करता है मेजर करने में एक्चुअल डिस्टेंस को किसी भी दो प्लेसेस की। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, इफ द डिस्टेंस स्केल रिप्रेजेंट, अगर कोई डिस्टेंस स्केल वो रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर, जिसका मतलब क्या होता है 1000 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि मैप पे स्केल में लिखा हो 1 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब क्या बताया इन्होंने, 1000 किलोमीटर। Then the actual distance can be calculated by measuring the distance between two places on a map in centimeters.
तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, नापते हैं, तो डिस्टेंस टू प्लेसेस की किस में नापी जाती है मैप में? सेंटीमीटर में। ठीक है, समझ आया डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस स्केल क्या मदद करता है हमारी। आगे आता है कलर्स। अ मैप शोज डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स थ्रू वेरियस कलर के थ्रू, अलग अलग कलर्स के थ्रू हमें मैप पे अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स दिखाई देते हैं। जैसे कि हर एक मैप जो फॉलो करता है वो कॉमन स्कीम होती है कलर्स की। एज लाइक जैसे ब्लू कलर शो क्या करता है, जैसे मैप में जहाँ पे ब्लू कलर होगा वो क्या शो करेगा? सीज, ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स। ओके, और जो डार्क ब्लू कलर होता है उसका मतलब होता है डीप वाटर। लाइट ब्लू कलर किसको करता है? शैलो वाटर को। समझ आया। अगला कलर है हमारा ग्रीन कलर, जो कि यूज होता है किसको शो करने में? फॉरेस्ट, प्लेन एंड लोलैंड्स। ओके, येलो और लाइट ब्राउन जो कलर होते हैं वो यूज होते हैं लैंड्स को शो करने में, विच आर हायर देन द प्लेन्स, जो कि प्लेन से हायर होते हैं। लैंड्स जो उसको शो करते हैं येलो और लाइट ब्राउन कलर से। ओके, और जो हिल और माउंटेन्स होते हैं उनको शो किया जाता है ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन कलर से। अंडरस्टूड। आगे हमारा आता है साइन और सिंबल। एक जो मैप होता है वो लिमिटेड स्पेस होती है उसकी, सो सर्टेन साइंस एंड सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स। इसीलिए अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए साइन और सिंबल यूज किए गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट साइन और सिंबल है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है डैश, और ये डैश बिंदी सा है ना, ये हमारा शो होता है मैप पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, अगला जो साइन है वो स्टेट बाउंड्री का है। नंबर थर्ड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का है। जो टू सीधी लाइंस है वो मेटल रोड है। और नेक्स्ट में जो साइन दिखाई आपको दे रहा है वो अनमेटल्ड रोड का है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सारे साइन और इनके सिंबल को रीड करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इनको। ओके, नाउ सी पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे आपका क्या है? न्यू वर्ड्स दे रखी हैं, जो आपने क्या करने हैं अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके, तो सीधा एक्सरसाइज वर्क देखेंगे आप। अभी आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका आंसर नंबर ए, बी, सी और डी है। ओके, नो सीधा क्वेश्चन नंबर ए, इट्स एमसीक्यू। ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में बी, फिफ्थ ऑल्सो बी। आंसर नंबर बी देखेंगे, बी के 1 में आएगा एटलस, सेकंड में आएगा मैप्स, थर्ड इज कॉर्नर, नंबर 4 कार्टोग्राफी, नंबर 5 में आएगा साउथ। सी का आंसर देखेंगे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स, थर्ड इज ऑल्सो फॉल्स, फोर्थ ट्रू एंड 5 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर डी आपका कुछ साइन दे रखे हैं, उनको आपने लिखना है वो किसके हैं, है ना। तो नंबर 1 में आएगा रेलवे लाइन ब्रॉड गैज, नंबर 2 में आएगा फॉरेस्ट, नंबर 3 में आएगा ब्रिज, जिनको आप अपनी बुक से भी देख के कर सकते हैं, राइट। नंबर 4 इज स्टेट बाउंड्री एंड नंबर 5 इज डैम। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर ई। क्या है क्वेश्चन नंबर में? आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो कि 5 हैं, उनके आंसर्स यहाँ पे हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर लिखेंगे, अ मैप इज a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. Answer number 2, a map is more useful than a globe
in many ways. नंबर 1 लिखेंगे, it is very easy to handle. नंबर 2, it can also be folded or rolled. Number 3, it is easy to carry one place to another. Number 4, it gives minute information. Answer number 3 is scale helps us to measure the actual distance between two places. Answer number 4, the person who draws a map is called cartographer. Answer number 5, signs and symbols are important on a map to represent different things. Okay, all the exercise work and the question answer you have to do in your notebook and also learn it and read the lesson again. Okay, it is your homework.